बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बहुत बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप अपनी जिंदगी में दौलत की फरावानी, खुशियां और सुकून चाहते हैं तो बस दो चीजों को सिदका देना अपनी आदत बना लें। ये सिदका आपकी जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां लाएगा कि आपका रिज्क बढ़ने के साथ साथ आपके घर से परेशानियां, बंदिशें और बीमारियां खत्म हो जाएंगी। आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी और दौलत की बारिश होगी। ये याद रखें कि सिदका देने के लिए आपका अमीर होना जरूरी नहीं, आपका मालदार होना जरूरी नहीं कि आप सिदका दें, बल्कि एक गरीब और महताज शख्स भी आसानी से सिदका देकर अपनी तकदीर बदल सकता है। तो वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि आज हम आपको 3 ऐसे सदकात के बारे में बताएंगे जो आपकी तकदीर बदल देंगे। सिर्फ 2 सदके देने से आपकी तकदीर और किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी जिंदगी से गुर्बत का खात्मा होगा और आपके रिज्क में इतनी तेजी से इजाफा होगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि इन सदकात को देने के लिए न तो आपको ज्यादा पैसों की जरूरत है और न ही दौलतमंद होना जरूरी है। अगर आप एक गरीब शख्स भी हैं तो भी आप उन सदकात को दे सकते हैं। याद रखें कि हमारे जिस्म में तकरीबन 360 जोड़ हैं और उन तमाम जोड़ों पर हर दिन सिदका देने का हुक्म है। हजरत अबू हरीरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज इंसान के हर जोड़ पर सिदका वाजिब है। इस हदीस से हमें यह सबक मिलता है कि हर दिन हम पर हर जोड़ का सिदका वाजिब होता है। लेकिन कितने लोग हैं जो इस सिदके को देते हैं? अक्सर हम तभी सिदका देते हैं जब हमें कोई बड़ी परेशानी, बीमारी या मुसीबत आती है। ये सिदका न देने की वजह से हमारी जिंदगियों में मुश्किलात, परेशानियां और रिज्क की तंगी आती है। सिदका देने से जिंदगी में खुशियां और सुकून आता है। सिदका एक ऐसा जरिया है जिससे अल्लाह की रहमत हम पर नाजिल होती है और हमारी तकदीर बदल जाती है। एक वाकया सुने। एक गरीब शख्स था जिसकी जिंदगी में काफी मुश्किलात आए। वो हमेशा ये सोचता कि कैसे अपने हालात बदल सकता है। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि वो अल्लाह की रिजा के लिए सिदका देगा। उसने एक छोटे बच्चे को रोटी देकर उसकी मदद की। इस एक अमल के बाद उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी तब्दीली आई कि उसके हालात बेहतर हो गए, इसका रिज्क बढ़ गया और वो खुशहाल हो गया। इस वाकये से हमें यह सबक मिलता है कि सिदका देने से अल्लाह की बरकत नाजिल होती हैं और तकदीर बदल जाती है। अब हम आपको बताएंगे वो 3 सदकात जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आप सिर्फ 2 सदके भी देना शुरू कर दें और आप देखेंगे कि किस तरह अल्लाह की रहमत आपकी जिंदगी में नाजिल होती है। लेकिन उससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में सदके के बारे में कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है, ताकि आपको ये समझ आ सके कि सदका क्या है, क्यों दिया जाता है और उसके फवायद क्या हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक सदका न सिर्फ माली तौर पर मदद देने का अमल है, बल्कि यह एक वसीया और जामी अमल है जिसमें इंसानियत की खिदमत और अल्लाह की रिजा को हासिल करना मकसद होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि सिदका करने से न सिर्फ हमारी जिंदगी से मुसीबतें और बीमारियों का खात्मा होता है, बल्कि ये हमारे रिज्क और दौलत में भी बरकत लाता है। मुख्तलिफ किस्म की बलाएं जो इंसान पर आती हैं, जैसे बीमारियां, हादिसात या रिज्क की तंगी, सिदके से दूर हो जाती हैं। सिदके के फवायद में माल खर्च करना ही शामिल नहीं है, बल्कि बहुत से और तरीके भी हैं जिनसे आप सिदका दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी को सलाम करने में पहल करते हैं तो यह भी सिदका है। पानी पिलाना, किसी की मदद करना, 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाना, किसी को अच्छी बात बताना, रास्ते से रुकावटें हटाना, बीमार की इयादत करना और अपने वालिदीन के साथ वक्त गुजारना, ये सब सिदका है। यहां तक कि किसी के काम में शरीक होना, मुस्कुराकर किसी को देखना और सब्र करना भी सिदका है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि एक शख्स ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि कौन सा सिदका अफजल है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सिदका वो है जो इंसान ऐसी हालत में दे जबकि वो खुद तंग दस्त हो, उसके पास दौलत की कमी हो, वो ऐश व तरब की ख्वाहिश रखता हो और महताजी का खौफ भी हो। ये बात हमें ये सिखाती है कि सिदका देने का सबसे बेहतर वक्त वो है जब हमें खुद माली मुश्किलात का सामना हो और फिर हम दूसरों की मदद के लिए दिल से तैयार हों। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सिदका वो है जो इंसान अपनी कमाई में से दूसरों को दे
और सबसे बेहतरीन सिदका वो है जो इंसान अपनी जबान से दे, जिसके जरिए वो दूसरों की मदद करे, गम बांटे और अपने मुसलमान भाइयों को फायदा पहुंचाए। इसके अलावा हजरत अली रजी अल्लाह ताली अन्हु ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सिदका वो है जो आप अपने रिश्तेदारों को दें, क्योंकि रिश्तेदारी में सिदका देना न सिर्फ उनके लिए फायदा मंद होता है, बल्कि आपकी अपनी जिंदगी में भी बरकत लाता है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का कहना है कि सबसे बेहतरीन सिदका वो है जो प्यासे दिल को ठंडा करने के लिए पानी पिलाने से क्या जाए। यानी सिदका देने के बहुत से तरीके हैं और हर तरीका एक नेक अमल में शामिल होता है। हजरत मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सबसे बेहतरीन सदका वो है जो इंसान किसी कमजोर की मदद करे, क्योंकि कमजोर की मदद करना इंसान के दिल में मोहब्बत और इखलास पैदा करता है। आखिरी बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सिदका नहीं देता वो कभी भी अपनी जिंदगी में खुशी और आज़ादी नहीं पा सकता, क्योंकि अल्लाह की मदद और बरकत इसी वक्त इंसान के साथ होती है जब वो दूसरों की मदद करता है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको 3 सदकात के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें आप अपने रोजमर्रा के मामूलात में शामिल करके देखें। इन सदकात को देने के 7 दिन के अंदर आप अपनी आंखों से उनके करामात और मौजज़ात देखेंगे। जो शख्स इनमें से 2 सदकात को भी जारी रखता है उसकी जिंदगी में रिज्क और दौलत की कभी कमी नहीं होती। पहला सदका यह है कि किसी भी चौपाए जैसे बलि, किता, गाय या बकरी को खाना या पानी देना। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप ये सदका किसी ऐसे जानवर को दें जो आपकी मुल्कियत में ना हो। दूसरा सदका जमारात के दिन किसी भूखे को खाना खिलाना है, जो रिज्क की मुश्किलात से छुटकारा पाने का जबरदस्त जरिया है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो अल्लाह ताली आपके कामों में आसानियां पैदा करता है और आपकी जिंदगी में रिज्क की कमी नहीं रहती। उस अमल को आप किसी भी दिन और किसी भी वक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में रिज्क की बारिश हो और पैसा दौलत की तरह बहे, तो इस सिदके को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। तीसरा सिदका परिंदों को पानी और दाना डालना है। बाबा फरीद गंज शक्र रहमा अल्लाह अलिया ने फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, क्योंकि उसका अल्लाह पर कामिल तवक्कुल होता है। अगर आपके रिस्क में कमी आ रही है या आपको गुर्बत का सामना है तो आप परिंदों को पानी या दाना देना शुरू कर दें। अगर आप इस सिदके को जारी रखते हैं तो अल्लाह ताली आपके रिस्क और दौलत के दरवाजे खोल देगा। एक बहुत मशहूर वाकया हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का है, जो एक बहुत बड़े हाकिम और आदिल खलीफा गुजरे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हुकूमत में एक शख्स ने आकर अपनी गुर्बत और तंगदस्ती का जिक्र किया। इस शख्स ने हजरत उमर से कहा, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है और मेरे अहल व अयाल भूखे हैं। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बातें सुनकर उसे तसल्ली दी और कहा, तुम फिक्र ना करो, अल्लाह तुम्हें रिज्क देगा, लेकिन एक काम करो, तुम सिदका देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में आसानियां पैदा करेगा। इस शख्स ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की हदायत के मुताबिक सिदका देना शुरू कर दिया। चंद दिन बाद वो शख्स दोबारा हजरत उमर के पास आया और कहा, मेरे हालात में बहुत बेहतरी आई है और रिज्क में इतनी कशादगी हो गई है कि अब मैं अपनी तमाम जरूरियात खुद पूरी कर रहा हूं। हजरत उमर ने फरमाया, यह अल्लाह की मदद है। जब तुमने अल्लाह की मखलूक का ख्याल रखा और सिदका दिया तो अल्लाह ने तुम्हारी परेशानियों को दूर कर दिया। ये वाकया इस बात को साबित करता है कि सिदका देना न सिर्फ माल और दौलत में इजाफे का सबब बनता है, बल्कि इंसान की जिंदगी में रूहानी सुकून और फलाह भी लाता है। जो शख्स अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सिदका देता है, अल्लाह ताला उसके रिज्क में इतनी बरकत देता है कि इसकी जिंदगी के तमाम मसाइल हल हो जाते। नाज़रीन, इन 3 सदकात में से आप 2 या एक सिदका अख्तियार करें और उसे अपना मामूल बना लें। अल्लाह ताला की रहमत से आपके रिज्क और दौलत के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे और आपकी जिंदगी में रिज्क की कमी कभी भी नहीं आएगी, इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।